जब कोई अपमान करता है या बुरा बोलता है तो सुनने वाले के न केवल कानों को ये बात बुरी लगती है बल्कि उसके दिल को भी ठेस पहुंचती है। अपमान चाहे छोटे बच्चे का हो या बड़े का, अपमान अपमान ही होता है। उससे किसी के दिल को तकलीफ पहुंचती है, किसी की मानसिक शांति कम होती है। कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हंसी मजाक में ही लोगों का अपमान कर देते हैं और जब उन्हें लगता है कि सामने वाले को बात बुरी लग रही है तो वह हंस के कह देते हैं, अरे मैंने तो मजाक किया था, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। दोस्तों, मजाक में भी किसी का अपमान करने से बचना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कि वह व्यक्ति किस मानसिक स्थिति में है। आपके द्वारा मजाक में की गई बात उसके दिल को कितनी चोट पहुंचा रही है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं और वह छोटी छोटी बातों में लोगों को बुरा भला कह देते हैं। अब हम उन लोगों की आदतों को तो नहीं सुधार सकते, पर अगर आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जिन्हें बात बात में अपमान करने का शौक है, जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में अपना आपा खोकर कुछ भी बोल देते हैं, तो इस तरह के लोगों के बीच में कैसे सुख शांति से जीना है, आज आपको ये बुद्ध कहानी से पता चलेगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के विचार बहुत सरल हैं। अगर हम महात्मा बुद्ध के इन विचारों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि हम एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे जो हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी। तो चलिए आज की महात्मा बुद्ध की कहानी आपको सुनाती हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से यात्रा कर रहे थे। उन्हें देखकर वहां हर कोई बहुत खुश हो रहा था और बहुत ही प्यार से उनके भाषण सुन रहा था और उनका स्वागत कर रहा था। हालांकि एक युवक उन्हें उस गांव में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह महात्मा बुद्ध को जनता को मूर्ख बनाने वाला एक नकली गुरु मानता था। इसीलिए उसे गौतम बुद्ध को देखकर बार बार क्रोध आ रहा था। जैसे ही महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे, वह आदमी खड़ा हो गया और बहुत ही बुरे तरीके से चिल्लाने लगा। महात्मा बुद्ध ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसकी परवाह किए बिना वह बोलते जा रहे थे और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। इससे वह युवक बहुत भड़क गया। वह महात्मा बुद्ध के सामने आके खड़ा हो गया और उनका अपमान करने लगा। उसने कहा, तुम्हें दूसरों को कुछ भी सिखाने का अधिकार नहीं है। यह सभी मूर्ख हैं। आप भी सभी की तरह ही मूर्ख हैं। सबको बेवकूफ़ बनाना बंद करें। आप झूठे हैं और लोग बेकार में आपकी तारीफ़ें करते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुयायी उस व्यक्ति के इस तरह बोलने पर नाराज़ होने लगे और उसको चुप कराने के लिए खड़े होने लगे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उन सबको रोक दिया और कहा, हमें आक्रामकता से आक्रमण का मुकाबला करना आवश्यक नहीं है। फिर वह मुस्कुराते हुए युवक की ओर मुड़े और उससे पूछा, मुझे बताओ, अगर तुम किसी के लिए उपहार खरीदते हो और वह व्यक्ति वह उपहार नहीं लेता है तो उस उपहार का क्या करोगे? तो वह उपहार किसका है? ऐसे अजीब सवाल पूछे जाने पर युवक हैरान रह गया और उसने जवाब दिया, यह मेरा होगा क्योंकि मैंने उपहार खरीदा है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह ठीक वैसा ही है जैसे तुम्हारा क्रोध है। यदि तुम मुझ पर क्रोधित हो जाते हो और मैं अपमानित महसूस नहीं करता हूँ तो क्रोध तुम पर लौट आता है और तब आप ही दुखी हो जाते हो, मैं नहीं। तुमने जो भी कुछ किया है उससे तुम खुद ही परेशान हो रहे हो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध का संदेश समझ गया और उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, यदि आप क्रोध के आगे समर्पण कर देते हैं, क्रोध हमेशा तुम्हारे जीवन को तुमसे दूर ले जाता है। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगी और उनका शिष्य बनके लोगों की सेवा में लग गया। दोस्तों,
गुस्से को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहें तो यह भी गलत नहीं होगा, क्योंकि क्रोध में हम अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं और हमें यह भी पता नहीं होता है कि हम जो बोल रहे हैं या हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। गुस्से में बोली गई बात और गुस्से में किए गए काम हमें खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी क्रोध से थोड़ा दूर ही रहेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट रख के हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। ये कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।